जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा है ईश्वर में भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेके आपके सामने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सीखें, जो कि है हम प्रार्थनाओं को किस तरीके से करें जिससे हमारी प्रार्थना ईश्वर के सन्मुख जाए और वो हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी से जल्दी सुने। हम सोचते हैं ना, हम कई बार सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ईश्वर सुन नहीं रहा है। पर कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियों को करते हैं और जिसकी वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देर होता है। और इस बात को आज मैं आपसे शेयर करना मांगती हूँ अपने कुछ एक्सपीरियंस की वजह से, और उन टॉपिक्स को बहुत जल्दी से मैं बताऊँगी कि क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जब हम प्रार्थना करें तो हम बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना को नहीं करें, बल्कि हमारी जो प्रार्थना है ईश्वर के सन्मुख जब हम जाते हैं, हम जब आंसुओं को बहाते हैं, वो बहुत ही कीमती होते हैं हमारे आंसू। लेकिन हम कई बार उन बातों को नहीं जानते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के और ईश्वर के सन्मुख बैठते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि एक सामर्थी प्रार्थना हमारे जीवन के लिए, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने प्रार्थनाओं को, आपको पता होना चाहिए कि कैसे खुदा तक पहुंचती है। आपको पता है कि हमारी प्रार्थनाओं को अब ये सारी बातें बताने लगे हैं लोग कि हमारी जो प्रार्थना होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना एंजल्स, स्वर्गदूत जो होते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को खुदा तक लेके जाते हैं। वो एक संदेश वाहक है, जैसा कि वचन कहता है। और वचन में आपने देखा भी है कि नए नियम में जो मरियम यूसुफ के टाइम, यूसुफ के समय पे हुआ, वो जिब्राइल कैसे ना ईश्वर का संदेश उन तक और हमारा संदेश ईश्वर तक लेके जाते थे। तो इस तरीके से दानियल की प्रार्थनाओं का उत्तर देखा ना आपने कि कैसे आया। तो इस वचन के थ्रू आप समझ पाएंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो एंजल्स होते हैं हमारे पास और वो हमारी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं। पर वो एंजल्स जो हमारे प्रार्थनाओं को ले जाने वाले हैं, वो कब होंगे, कब लेके जाएंगे, और वो एक्टिव तब होंगे जब हम कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे, जब हम कुछ चीज़ों को करेंगे तब वो होगा। क्योंकि लिखा है वचन में कि वो जो एंजल्स हैं, जो स्वर्गदूत हैं, वो यहोवा का वचन ही मानते हैं, है ना। वचन कहता है, हे यहोवा के दूतों, भजन संहिता 103 उसका 20 में लिखा हुआ है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। तो आप ये याद रखिए कि जो एंजल्स हैं वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे। आप कुछ भी बोल लीजिए, वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, पर वो उसकी बातें सुनेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, उसकी बातें मतलब यहोवा की बातों को, यहोवा की आज्ञा को ही वो मानते हैं। तो जब वो उसकी बात को मानते हैं, इसका मतलब कि यहोवा की बातें हमें बोलनी पड़ेगी। और हम कैसे बोलेंगे? ये वचन, ये जो जीवित वचन है हमारे पास, इस वचन के थ्रू हम बोलेंगे। वचन कहता है ना, यूहन्ना 1 और उसका 1, कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब आप प्रार्थना करें तो ये जो वचन है, इस वचन को आपको बोलना है। कि जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे कि लिखा है कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो उन्होंने शैतान को जवाब ऐसे ही दिया कि लिखा है। तो हमें भी, क्योंकि ये जो एंजल्स हैं ना, जो चरूब्स हैं, ये यहोवा की ही बात को मानते हैं, और ये जो वचन है वो यहोवा है। और ये वो हम उसको ज़बान देंगे। जब इस वचन को हम पढ़ेंगे तो वो एक ज़बान हमारे मुंह से निकलेगा, वो आवाज़ निकलेगी, और तब वो दूत इस वचन को पूरा करेंगे। तो जब आप प्रार्थना करें तो आप इस वचन को बोलिए, लाइक ऐसे कि
तेरे वचन में ऐसा लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। या तेरा वचन ऐसा कहता है कि जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुँह कभी काला ना होने पाया। या ये कि मैं उधार देने पाऊँगा पर बहुत तेरी जातियों को उधार देने पाऊँगा और मुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, है ना। ऐसा वचन कहता है। व्यवस्था विवरण 28 में बहुत सारी आशीष की बातें हैं। तो जितनी आपके पास वचन में जितनी वर्सेस आप याद कर सकते हो, अब आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जितनी वचन आप याद कर सकते हो तो उससे याद करने को आप याद करिए और उसके थ्रू आप प्रार्थना को करेंगे। अब आप ये सोचेंगे ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम कितनी चीज़ों को याद करेंगे, कितनी ही बाइबल वर्सेस को याद करेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बोलूँगी ऐसे करके कि आज कल जो हमारा आप देख रहे हैं एआई आ चुका है, फ़ोन का ज़माना है ना। तो हमारे पास फ़ोन है, उसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। मैंने ऐसा करा है कि जिस चीज़ के लिए मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, जिस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करना है वो टॉपिक, लाइक जैसे कि आपको घर में अभिषेक चाहिए, आपको धन की आशीष चाहिए, आप धन से रिलेटेड वर्ड्स निकालिए। आपको चंगाई की प्रार्थना चाहिए, आप चंगाई की प्रार्थना के लिए वर्ड्स निकालिए। आपको बुद्धि की प्रार्थना चाहिए, आप बुद्धि की प्रार्थना के लिए वर्ड्स आप सर्च करेंगे गूगल पे, सब आएगा और वो एक कॉपी में लेके लिख लीजिए। और फिर उसके बाद वो हेडिंग बाय हेडिंग उस एक डायरी में नोट करिए या एक कॉपी में नोट करिए। और उसके बाद जब आप अपनी प्रार्थनाओं को करने बैठते हैं, ये याद रखिए कि बक बक मत करिए, इन प्रार्थनाओं को कोट करिए, इन वचनों को कोट करिए। तब जाके वो जो हम प्रार्थना में जब हम बोलेंगे कि तेरा वचन कहता है इस अकॉर्डिंग हमें चंगाई मिलेगी, ये वचन में लिखा है और तेरे मार खाने से मुझे चंगाई मिली है, तो ये सारे वचन जब हम बोलेंगे तब वो जो एंजल अब तक बैठे हुए हैं वो अब एक्टिव होंगे कि ये वाला तो परमेश्वर का वचन है और ये यहोवा की आवाज़ है, ये यहोवा ने बोला हुआ था। तब वो उसको फॉलो करेंगे, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को लेके और यहोवा तक जाएंगे और फिर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द से जल्द मिलेगा। और फिर वो यीशु मसीह के पास जाएगा और यीशु मसीह हमारी उन प्रार्थनाओं को लेके उस टेबल पे यहोवा के तख्त पे रखेंगे, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। फिर हमारे लिए क्या करना और क्या नहीं करना है यहोवा उसका निर्णय लेंगे। तो आशा है आपको ये बात समझ में आएगी कि हमारे लिए एक सही तरीके से प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। और हमारे लिए बचपन में हमें समझाया जाता ना, अगर आप एक जवान देख रहे हैं या आप एक मैरिड हैं, कोई माँ अगर इस वीडियो को देख रही है, तो मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ, मैंने सीखा है या आपने भी अपने बचपन में सीखा होगा कि हमें वचन रटाए जाते थे, पर एक्चुअल अब हमें जानने की ज़रूरत है वचन को क्यों रटाना है, क्यों याद कराना है। इसलिए क्योंकि ये हमारे आत्मिक उन्नति के लिए या हमारी भलाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये वचन वो परमेश्वर का यानी यहोवा का वचन है, उसके मुंह के वचन है और ये वचन को ही एंजल्स फॉलो करते हैं, वो वचन को ही मानते हैं और तभी जाके हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो आशा है आपको समझ में आया होगा और आप इस तरीके से अपनी प्रार्थनाओं को आज ही से करना स्टार्ट करेंगे और ईश्वर में मजबूत होते जाएंगे, बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपने आशीष पाई है और आप चाहते हैं दूसरों को करिए, किसी के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई जाने कि हमें एक सही तरीके से प्रार्थना करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वचन को याद करना क्यों ज़रूरी है ये बताइए उन्हें, बोलिए उन्हें कि ये वीडियो को देखिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगले वीडियो में मिलूँगी एक नई सीख के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।